हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवकर एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 6। लास्ट हमने एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट की और नेक्स्ट हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 6.4 पर। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे। हमने लास्टली जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। किस तरीके से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होने पर हम इंटरवल फाइंड करते थे, उसी तरीके से अब यहाँ पर हम फंक्शंस को डिफाइन करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में। कुछ टर्म्स हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग क्या होता है, फिर हम सीधा एग्जाम्पल में सीखेंगे सॉल्यूशन किस तरीके से करना है। ओके, तो देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। लेट फंक्शन, एक फंक्शन मान लो आप कोई भी, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस टू, लाइक दैट। ये डिफाइन हो रहा है किसी एक इंटरवल में, है ना। कोई भी इंटरवल दे रखा है 2,3 या समथिंग जो भी, जो कि सबसेट है आर का। आर मतलब रियल नंबर। तो मैं एफ को जो है इंक्रीजिंग फंक्शन कहूंगा किस कंडीशन में, व्हेन x1 जो है वो लेस देन है x2 से। अब ये x1 x2 क्या है, जैसे ये d1, ये इंक्रीजिंग केस के लिए बात कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले केस के लिए। d1 एक इंटरवल है जहां पर वैल्यूज दे रखी है x1 x2 x3 ऐसे करके, तो x1 लेस है और x2 वैल्यू उससे बड़ी हो गई है ना। तो उस कंडीशन में फंक्शन को मैं इंक्रीजिंग फंक्शन कहूंगा कब, जब मेरे पास एफ एक्स जो है वो एफ एक्स टू से लेस हो जाएगा। देखो ये कंडीशन लेस है और ये कंडीशन इससे ग्रेटर हो गई। अब आप कहोगे सर ये इक्वल्स टू के साइन का क्या मतलब है, वो बताओ। देखो, इंक्रीजिंग का मतलब होता है इंक्रीज होते रहना। इंक्रीज के साथ साथ वो कांस्टेंट भी चल सकता है और फिर इंक्रीज भी हो सकता है, तो दैट इज कंडीशन ऑफ इंक्रीजिंग। बट व्हेन वी डिस्कस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहां पर केवल इंक्रीज होता है। समझ में आया। तो यहां मेरी जो फंक्शन की कंडीशन होगी ना, वो क्या होगी, ओनली इंक्रीज होगी। अब आप गौर करो इन दोनों कंडीशंस पर। देखो इस कंडीशन को देखो, यहां पर एफ एक्स वन लेस देन और इक्वल्स टू एफ एक्स टू है। यहां पर एफ एक्स वन जो है वो लेस देन है ओनली एक्स टू से, मतलब वो बढ़ता ही जाएगा। और इनपुट दोनों का सेम ही है, एक्स वन लेस देन एक्स टू एंड एक्स वन लेस देन एक्स टू। बट जो फंक्शन निकल के आ रहा है, फंक्शन में जब भी वैल्यूज पुट होंगी ना, तो इस तरीके से पुट होगी, है ना। आगे क्वेश्चन से देखेंगे इनका यूज किस तरीके से। तो दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दिस इज स्ट्रिक्टली वो सॉरी दिस इज ओनली इंक्रीजिंग। ठीक है, अब देखते हैं डिक्रीजिंग। अब देखो डिक्रीजिंग में भी सेम है, एक्स वन मान के चलो लेस देन है एक्स टू से। तो अब डिक्रीजिंग वाली कंडीशन में क्या होगा, फंक्शन एक्स वन जो है ना वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एफ एक्स टू हो जाएगा। देखो इस कंडीशन के अंदर ये बाद वाली कंडीशन क्या हो गई, लेस हो गई। और डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग के अंदर ऑब्वियसली बात है, डिक्रीज होते होते कांस्टेंट होते होते ऐसे। और ये जो दे रखे हैं ना गैप, ये फंक्शन यहां पर आप जैसे फर्स्ट एक्स वन है फिर एक्स टू है, देख लो आप ये वाला एक्स टू वाली कंडीशन इससे लेस होती जा रही है। यहां पर भी ये एफ एक्स वन है और ये एफ एक्स टू है। यहां पर भी ये कंडीशन क्या होती जा रही है, लेस होती जा रही है। बट यहां पर लेस देन के साथ इक्वल्स टू का साइन भी लगा हुआ है, यहां पर ओनली लेस देन का साइन लगा हुआ है। बताओ समझ में आया कि दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड दिस इज ओनली डिक्रीजिंग। क्लियर है, यहाँ पे समझ में आ गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या अंतर है। ठीक है, और देखते हैं। एक पर्टिकुलर केस बता रखा है आपको, मान लो डी वन जो इंटरवल दे रखा है पीछे, ये वाला डी वन, और डी टू जो इंटरवल दे रखा है वो डी के इक्वल हो गया। उस कंडीशन में एफ इंक्रीजिंग कब होगा, वही वाली कंडीशन वापस से, एफ एक्स वन लेस देन इक्वल्स टू एफ एक्स टू। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कौन सी कंडीशन होगी, ये सेम कंडीशन। अब आप कहोगे ये सारा चीज क्यों बता रहा हूँ, अभी जब मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा ना, तब मैं डायरेक्टली इनको फंक्शंस को इस तरीके से डिनोट करूंगा। बस ये एक्स वन एक्स टू जो है ना वो आपके इंटरवल हो जाएंगे, जैसे 2 4 है वो इंटरवल दे रखा है ना। डीएफ फाइंड करेंगे हम, डोमेन ऑफ फंक्शन, तब इनको रिप्लेस कर देंगे। तब जब ये गायब हो जाएंगे तो आपको आसान लगेगा, फंक्शन की जगह कोई वैल्यू मिल जाएगी आपको, तो इजी लगेगा ये, है ना। नेक्स्ट देखो, वही d2 अगर d के इक्वल हो जाए तो डिक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन ये होगी और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन ये होगी। अब एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है जिसके अंदर ना तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, उस कंडीशन को हम कहते हैं मोनोटोन फंक्शन। एग्जाम्पल देखेंगे वहां मैं बता दूंगा आपको कौन सा इसका एग्जाम्पल है ना। आगे देखो, अभी केवल टर्म्स देखनी है अपन को इस लेक्चर में। कंडीशन फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, क्या कंडीशन हो सकती है। फर्स्ट कंडीशन, अगर आपके पास कोई फंक्शन है वो इंक्रीजिंग दे रखा है डी वन की कंडीशन में, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज प्रूफ करके बतानी तो आप क्या करोगे, जो गिवन फंक्शन है आपका, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री गिवन फंक्शन है, उसको आप एफ डैश करो, और अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो वाली कंडीशन निकल जाती है तो एफ इज इंक्रीजिंग। सेम कंडीशन जब आपसे डिक्रीजिंग पूछा जाए, तो अगर ये एफ डैश यानी डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन अगर लेस देन इक्वल्स टू जीरो की कंडीशन निकल जाए तो दिस इज डिक्रीजिंग। क्लियर, ठीक है। द फंक्शन इज इंक्रीजिंग व्हेन इट्स रेंज ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये हम डायरेक्टली भी पता लगा सकते हैं अगर हमसे एमसीक्यूज में पूछा जाए। अगर जो फंक्शन है इंक्रीजिंग हो रहा है, और ये इंक्रीजिंग कब होगा, जब उसका जो डिफरेंशिएशन होगा ना वो पॉजिटिव वो निकल के आएगा। और डिक्रीजिंग कब होगा, जब उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव निकल के आएगा। तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं इंक्रीजिंग हो रहा है डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। मतलब dy बाय डी एक्स की बात कर रहा है ये, है ना। पॉजिटिव हो तो इंक्रीजिंग और नेगेटिव हो तो डिक्रीजिंग। देखो दो थ्योरम दे रखे जिनके ऊपर पूरा खेल बेस है।
क्या है, अगर एक फंक्शन है कंटिन्यूस है ए से बी के इंटरवल के अंदर, ये हम गिवन होगा, और डेरिवेबल है वो ए से बी के इंटरवल में नॉट इंक्लूडेड, तो कुछ नहीं करना है आपको, केवल ये एक चीज याद रखनी है, अगर फंक्शन जो है वो इंक्रीज मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो उस कंडीशन में आपको एफ इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवल के लिए, और ये x बिलोंग करेगा, यहाँ पर जो x की वैल्यूज होंगी ना वो a और b होंगी आपके पास, ये इंटरवल है जो हम फाइंड करेंगे, और केवल ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, इसका मतलब f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और ये इंटरवल है, ठीक है। डिक्रीजिंग के अंदर क्या है, सेम कंडीशन, अगर लेस देन है इक्वल्स टू है तो इंक्रीजिंग, वो सॉरी ये भी डिक्रीजिंग होगा, ठीक है, और केवल लेस देन है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर हुआ यहाँ पे, केवल ये टर्म्स याद रख लो आप, मैं इनको थ्योरम बता दूंगा आपको, हम इतने आसान तरीके से करेंगे ना क्वेश्चंस, मतलब यूं चुटकियों में आएगा आपको ये एक्सरसाइज। नेक्स्ट देखो, हाँ अब एक यहाँ पे कॉर्डिनेट दे रखा है उसके बारे में, मतलब यहाँ पर जो जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं उन पॉइंट्स को एक एक्सेप्शन पॉइंट्स में दे रखा है, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो ऑल एक्स ए और बी एक्सेप्ट फॉर अ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ डैश इज नॉट एफ डैश, अगर इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा इन ए एंड बी। कहने का मतलब क्या है, अगर हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन निकाल रहे हैं या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन निकाल रहे हैं, उस कंडीशन के अंदर जैसे हमने ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ये वाली कंडीशन पढ़ी है, अगर इसमें इक्वल्स टू 0 वाली जो कंडीशन होगी ना, वो आपके पास एक्सेप्शन केस वाली कंडीशन रखनी है, आपको क्या रखनी है, एक्सेप्शन केस की कंडीशन। आपको पॉइंट्स तो उसमें ए और बी ही पुट करने पड़ेंगे, मतलब ए से बी के इंटरवल के अंदर, जीरो जो भले ही इस तरफ आ रहा हो या इस तरफ आ रहा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इंटरवल फाइंड करने की बात कर रहा हूँ ये, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे, क्या उसमें यूज होगा, किस तरीके से यूज होगा, आप एग्जाम्पल एक बार सारे कर लो, मैं बता रहा हूँ डेफिनेटली आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छे से आ जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 पर।